जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बहुत अंतर, सुनने में दोनों कॉमन है, आवश्यकता इच्छा में कोई अंतर प्रतीत नहीं होगा, परंतु बहुत अंतर है। आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे जीवन काल में हो सकती, पर इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं का संबंध शरीर से है और इच्छाओं का संबंध मन और मस्तिष्क से है। तो मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो सहज कर्म में आवश्यकता है, शरीर की जो आवश्यकता है, वो अवश्य पूरी होती। एक राजा था, वह राजा बड़ा धनवान और सत्संग प्रिय था। उसने अपने राज्य में एक घोषणा कराई कि मेरे यहाँ एक बकरा है। इस बकरे को जो भी मेरे नगर का प्राणी अपने साथ ले जाकर इसको चराकर घास खिलाकर तृप्त करके लेकर आएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब जब नगर में ये घोषणा हुई तो सामान्य सी बात है, सत्संग की ये बात राजा तो जानता था, परंतु जो सामान्य सुनेंगे नॉर्मल सी बात है, बकरे को घास खिलाकर लाएंगे तो तृप्त हो जाएगा। अब दरबार में उस नगर के व्यक्ति आया और बकरे को राजा के यहाँ से दरबार से लेकर गया। राजा से कहा कि मैं इसको भरपेट घास खिलाकर लेकर आऊंगा, तृप्त करके लेकर आऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम प्रयत्न करना, परंतु मैं इसकी परीक्षा अवश्य करूंगा, ये तृप्त हुआ है या नहीं, मैं परीक्षा अवश्य करूंगा। यदि उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तब मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। अब वह व्यक्ति उस बकरे को लेकर आया, बहुत सुंदर जंगल में लेकर उसको गया, बहुत सुंदर हरी घास उसको खिलाई, पूरा दिन उसकी सेवा में लगा रहा, पूरा दिन सेवा। संध्या का समय हुआ, वह व्यक्ति लेकर दरबार में आया बकरे को और राजा के दरबारियों से कहा कि मैंने बकरे की बहुत अच्छे से सेवा की, दिन भर बहुत अच्छे से इसको घास खिलाई, खूब इसकी सेवा की। राजा को बुलाइए, इसकी परीक्षा करें। राजा वहां आया और राजा ने कहा अपने दरबारियों से घास लेकर आओ। और जैसे ही बकरे के सामने घास डाली तो बकरे ने फिर खाने शुरू की। बकरा फिर से मुख मारने लगा। अब राजा ने कहा आप कह रहे हैं पूरा दिन तृप्त करके लेकर आए, इतनी घास खिलाई है, सुंदर घास, इसने कहाँ पाया है, ये तो भूखा है। ऐसे ही नगर के अन्य व्यक्ति भी आए, बकरे को ले जाकर अच्छे से अच्छे घास खिलाते, संध्या के समय लेकर आते। राजा उनका परीक्षण करता, बकरे का परीक्षा लेता, तो क्या पता बकरे की तृप्ति नहीं होती, फिर घास खाने लगता। तो इस युक्ति को नगर का एक व्यक्ति समझ गया कि राजा सत्संग प्रिय हैं और सत्संग प्रिय होने के नाते कुछ जरूर संदेश देना चाहते। इस युक्ति को समझ गया, राजा के दरबार में आया, राजा से कहा बस ये लास्ट बार आप अपने बकरे को मुझे दे दीजिए, मैं इसे तृप्त करके लेकर आऊंगा। अब व्यक्ति को बकरा दे दिया गया। अब वह व्यक्ति लेकर आया और घर में उसको बांध दिया,
और सुंदर घास मंगाई, उसके आगे डाली। जैसे ही बकरे ने खाना प्रारंभ किया तो फिर एक लकड़ी से उसके मुख पर प्रहार किया। जब प्रहार हुआ तो बकरे ने तुरंत मुख हटाया, फिर वह घास वहां से उठा ली गई। फिर कुछ देर बाद घास रखी, फिर वही प्रतिक्रिया दोहराई। वे व्यक्ति दिन भर इस क्रिया को दोहराता रहा और बकरे को भी ये बात समझ आ गई कि जब भी मैंने घास में मुख लगाया तो मेरी पिटाई प्रारंभ। बकरे की ये बात दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई। अब वह बकरा दरबार में लाया गया। राजा ने घास सुंदर मंगाई, जैसे ही डाली उस बकरे की जैसी दृष्टि उस घास पर पड़ी, तुरंत उसने मुख हटा लिया, मोड़ लिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यक्ति को जानता था, राजा भी उस व्यक्ति को जानता था कि इसने विधि क्या बनाई। तो ये बकरा कोई और नहीं है, हमारे मन की इच्छाएं के रूप में ही तो ये बकरा है, और ये राजा परमात्मा है, और इसको घास खिलाने वाला व्यक्ति जीवात्मा है। अब जीवात्मा कितना भी प्रयत्न करे, मन की इच्छाओं को कभी तृप्त नहीं कर सकता, कभी पूरी नहीं कर सकता। कितना भी प्रयत्न ये जीवात्मा करे, पर कभी इसकी इच्छाओं की पूर्ति पूरी नहीं हो सकती। कब जीवन में संतोष आएगा? जब विवेक रूपी लकड़ी से इसको सचेत किया जाएगा। सचेत होगा तो फिर सावधान होगा। विवेक के द्वारा, विवेक शक्ति के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति होती है, उन पर नियंत्रण पाया जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि ज्ञान में ही मनुष्य जीवन समाहित है। यदि ज्ञान नहीं है तो फिर पशु पक्षी और एक मानव में कोई अंतर नहीं कहा गया है, कोई अंतर नहीं। आकृति में भले ही अंतर है, यदि जीवन में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो फिर पशु में और मानव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। एक दृष्टि से देखें तो फिर पशु बहुत अच्छे, अगर ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो पशु का जीवन ज्यादा अच्छा है। वो पुण्य नहीं करते तो पाप भी नहीं करते, वह उनके द्वारा कोई शुभ कर्म हो नहीं सकते तो पाप भी नहीं होते, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना भोग पूर्ण करते। और कहा भी गया है कि पशु की बने पहनिया नर का कछु न होए। यदि नर मानव कुछ शुभ कर्म करे तो नर से नारायण हुए। यही तो वो शरीर है जिसे पाकर हम शिव पद भी प्राप्त कर सकते हैं, नारायण पद भी प्राप्त कर सकते हैं। यही तो वो मानव शरीर, इसी में वो शुभ कर्म किए जा सकते हैं। परंतु कब होंगे? जब ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और विवेक शक्ति पूर्णतः प्रबल होगी, तभी तो शुभ कर्म होंगे। और ये ज्ञान फिर मिलेगा कहां से? समस्त ग्रंथों में ज्ञान है, सत्संग में बहुत ज्ञान है। टीवी चैनल देखो, आज इतने धार्मिक चैनल, दिन रात कथाएं चल रही, ज्ञान ही तो वहां से लिया जाए। ठीक है, हम उसे सुन सकते हैं, अच्छी बात है, उसको सुन सकते हैं, पर जीवन में स्थायी रूप से वे आ जाए, ये संभव नहीं। स्थायी रूप से कब आता है? जब जीवन में गुरु होता है, जो गुरु देता है वो जीवन में स्थिर होता है। इसीलिए गुरु का महत्व है। एक बार को संतों ने कहा है, कबीर दास जी ने भी कहा है, हरि रूठे गुरु ठोर है। हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि ईश्वर भी एक प्रकार से हमसे रूठ जाए, हमारे अशुभ कर्मों से के द्वारा प्रभु यदि हमसे रूठ जाए, तो गुरु ठोर है।
गुरु के चरणों में स्थान है। और यदि गुरु रूठ जाए तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवत कृपा उस पर हो जाए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसीलिए तो गुरु का महत्व। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति इन कर्म कांडों से हमें नहीं मिल सकती। यदि हम चाहें घंटा भर सुबह जब करें, घंटा भर शाम में करें, दिन भर मंदिर की सेवा में लगे रहें और हम मुक्त हो जाएं, ये संभव नहीं। ये सब शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं, हमारे कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं, पर मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष कब होगा? मोक्ष विवेक से होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा, और वे ज्ञान गुरु ही देते। इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व बहुत अधिक बताया गया, बहुत ज्यादा। अब गुरु बार बार ज्ञान नहीं देता, जो स्थिर ज्ञान होता है वो कुछ ही शब्दों में दे देता है, कुछ शब्दों में। इसलिए हम सबके जीवन में भी गुरु अवश्य होना चाहिए। पहले भी मैंने एक बार इस चर्चा को कहा था। एक बार गुरु नानक जी ने अपने 2 शिष्यों की परीक्षा ली। दोनों शिष्य गुरु नानक जी के प्रति पूर्ण समर्पित थे, बहुत श्रद्धा, आस्था और प्रेम रखते थे। नानक जी ने सोचा कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा हेतु कौन सी विधि अपनाई? विधि अपनाई कि दोनों शिष्यों को बुलाया और कुछ कपड़ा उनको दे दिया। कपड़ा दिया दोनों को और कहा कि इसका थैला बना कर लेकर आओ। अब शिष्यों ने कपड़ा लिया और थैला बनाना प्रारंभ किया। थैला जैसे ही दोनों शिष्यों ने बनाया, दोनों शिष्य गुरु नानक के समीप आए, कहने लगे, गुरुजी थैला तैयार है। गुरुजी ने थैला लिया और उसको देखा और उसको कहा, ये सही नहीं सिला है, सही नहीं सिला। उसकी सिलाई उतारी, पुनः अपने शिष्यों को दे दी कि इसकी दोबारा सिलाई करके लेकर आओ, ये सही नहीं सिला है। अब शिष्य दोनों थैले को लेकर वापस आए, पुनः सिलाई लगाई और तैयार कर फिर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी थैले तैयार हैं, देख लीजिए। गुरु नानक जी ने फिर से थैला देखा और कहा कि ये सही नहीं है, इनकी सिलाई सही नहीं हुई, दोबारा सिलाई उतारी जाए, दोबारा इन पे सिलाई की जाए। अब शिष्यों ने फिर से सिलाई उतारी और दोबारा थैला सिल दिया। अब थैले सिलकर पुनः गुरुजी के पास आए। अब गुरुजी के पास जैसे ही आए तो गुरुजी ने कहा एक शिष्य से कि थैला अब भी सही नहीं सिला, इसमें तो सारी कमियां ही कमियां हैं, फिर से इसकी सिलाई उतारो, दोबारा सिल कर लेकर आओ। अब जो पहले वाला शिष्य था, जिसने अपना पहला दिखाया था थैले को, उसको लगा कि गुरुजी अब वृद्धावस्था आ गई, शायद माइंड से अपसेट हो गए, अब 60 के पार चले गए हैं ना, तो सटिया गए। कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि 60 के पार चले जाते हैं तो सटिया जाते हैं। लगता है गुरुजी अब अपसेट हो गए। अब ये थैला बार बार वही सिलाई हम लगा कर लाए, गुरुजी कहते हैं सही नहीं सिला, थैले में लगती कितनी सिलाई है। उसने थैले को लिया और कहीं पास समीप जगह पर उसे रखा और वहां से चला गया। दूसरा शिष्य लेकर आया, गुरुजी ने उसको भी यही कहा कि थैला सही नहीं सिला है, अभी इसकी दोबारा सिलाई उतारी जाए, पुनः इसको सिलाया जाए। अब जैसे उस शिष्य ने ये सुना तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं सिलाई दोबारा उतारता हूँ, दोबारा पुनः सिल कर लाता। वो चुपचाप उस थैले को लेकर चला गया, सिलाई दोबारा लगाई, फिर से गुरुजी के पास आया
तो अब गुरुजी ने क्या किया, उस थैले को एक साइड रखकर अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया और कहा कि मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि देखते हैं दोनों के जो अंतःकरण का भाव है वो कैसा है। बाहर की प्रतिक्रिया तो दोनों की बराबर थी, दोनों मेरी सेवा में पूर्णतः रहते थे, समस्त प्रकार की सेवा करते थे, पर अंतःकरण में मेरे प्रति भाव किसका कैसा है, इस हेतु मैंने ये परीक्षा ली। तो ये प्रेरणा हमें क्या दे रही है, ये शिक्षा हमें क्या दे रही है कि गुरु ने कहा है सही नहीं है तो सही नहीं, हम जीवन में किसी एक की तो बात माने ना। भगवान ने भी इसको कहा है, यदि गुरु ने मार्ग दिखाया है ना तो उस पर चलो तो सही। गुरु पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ जो भी विधि बतलाई है उसको अपना कर पूर्ण रूप से उस मार्ग पर चले। तर्क और वितर्क का वो स्थान है ही नहीं, बिना तर्क के हम उसको अपने जीवन में अपनाएं। यदि गुरु ने ध्यान बताया है तो हम ध्यान करें। कई भाई आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी ने मुझे ऐसी विधि बताई है, मेरा उसमें मन नहीं लगता, अब मैं उसे बदलना चाहता हूं, मेरा उसमें मन नहीं लगता तो मैं बदलना चाहता हूं। ये मन का भाव है, गुरुजी से जाकर कहो, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस गुरु ने तुम्हें जो विधि बतलाई है उसी से जाकर हम अपने मन के भाव को करें, फिर वह जैसा चाहे करे। पर गुरु की बात पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु ने जो कहा है वो संभव होगा। जितना दृढ़ विश्वास हमारा होगा उतनी हमें लाभ मिलेगा, उतना जीवन हमारा सार्थक होगा। एक नगर में एक बालक था, बड़ा होनहार। वह बालक पूजा भक्ति भी करता था और माता पिता वृद्ध थे, तो जल्दी ही माता पिता का शरीर छूट गया। जैसे माता पिता का शरीर छूटा, परंतु उसकी माता उसको एक बात अवश्य कहती थी, बेटा हम वृद्ध हैं, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, बेटा पर तू चिंता मत करना, जो इस नगर का राजा है ना वो हम सबका माता पिता है, वो इतना विनम्र है, इतना धार्मिक है, न्याय प्रिय है, वो हम सबका माता पिता है, वो तुम्हारी पूर्ण रक्षा करेगा। तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो वे विद्यालय की स्थापना उसी राजा ने की, तुम राजा पे विश्वास रखना। अम्मा की ये बात बच्चे के हृदय में बैठी हुई। माता पिता का शरीर शांत हुआ तो वह बच्चा पढ़ाई भी करता और पढ़ते समय अपने सहपाठियों को भी ये बात बताता। अब उससे पूछा जाता कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की याद नहीं आती, तुम इस छोटी अवस्था में ही तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। अब वह यही बात दोहराता। जब उसकी यह बात सब सुनते तो उनको लगता राजा के प्रति इस बच्चे में कितना स्नेह है, कितनी उनके प्रति प्रशंसा है। राजा की वे बच्चा बड़ा प्रशंसा करता, मेरे राजा मुझे दुखी नहीं होने देंगे इस नगर में, उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था की है, वे मेरे माता पिता सब कुछ हैं। ये बात उसके हृदय में बैठी। अब जैसे ही एक दिन ये चर्चा उस विद्यालय के जो अध्यापक था उसके पास पहुंच गई कि ये बालक राजा की इतनी प्रशंसा करता है और इसे अपने माता पिता चले गए, उनका दुख नहीं, ये इसको राजा पर पूर्ण विश्वास है कि राजा इसके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। तो जो बात अध्यापक को ये पता चली तो राजमहल जाया करता। अब राजमहल में उसने एक दरबारी से ये भाव कह दिया। अब उस दरबारी ने एक दिन राजा के साथ किसी तीर्थ पर गया था, उस समय भरपूर मिला, तो उस दरबारी ने राजा को ये बात बताई। अब राजा तक ये बात पहुंच गई कि इस नगर का एक बालक राजा की इतनी प्रशंसा करता है और कहता है कि मेरे माता पिता सब कुछ राजा हैं। अब ये बात पड़ी तो राजा को उत्सुकता हुई, क्यों नहीं मैं
उस बच्चे से मिलूं, मैं भी उस बच्चे से मिलूं। एक दिन उस बच्चे से राजा मिला तो मानो उसका व्यवहार ऐसा था कि राजा ही उसके पिता हैं। इतनी प्रेमता, इतनी न्यायप्रियता उस बच्चे ने उस राजा के प्रति प्रकट की। जब ये देखा कि तुम्हारे हृदय में ये भाव डाला किसने है कि राजा इस नगर के माता पिता हैं और वे तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, राजा बड़े न्याय प्रिय हैं, हम मेरे प्रति इतना प्रेम तुम्हारे हृदय में कैसे? तब उस बालक ने बताया कि जो मेरी माँ है ना, वह मुझे बचपन में ये सिखाती थी कि बेटा हम वृद्ध हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, बेटा तुम्हें चिंता मत करना, जो राजा है ना नगर का वो बहुत अच्छा, विनम्र है, न्यायप्रिय है, वे तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। अब जब राजा ने ये बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा और उसको अपने राजमहल में ही रख लिया। अकेला था, राजमहल में रहने लगा। तो राजा को जो संतान थी वो बुद्धिहीन थी। कुछ समय और बढ़ा तो राजा ने पाया उस बच्चे के प्रति इतना स्नेह, ममता, न्यायप्रियता, समस्त गुण राजा ने अपने उसको सिखाए। राजमहल में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं वो सब कार्य उसको सिखाया और धीरे धीरे अपना उत्तराधिकारी उसको बना। कहने का भाव क्या है? वे राजा और कोई नहीं है, हमारे परमात्मा ही तो वे राजा है। हम भी तो विश्वास करें ना, हम क्यों पर विश्वास नहीं लाते कि मेरे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, विपत्ति आई, जो कुछ भी आया वो मेरे परमात्मा ने बहुत कुछ करके मेरे सामने मुझे दिया। वो राजा मेरे परमात्मा ही तो है ना, वो कष्ट मुझे दे नहीं सकते, विपत्ति में मुझे वे देख नहीं सकते। वह मेरे परमात्मा हर समय मेरी रक्षा करते हैं। वही कार्य मेरे जीवन में होता है जो मेरे प्रभु को पसंद है। ये भाव हम अपने अंतःकरण में लाएं। हम माला अवश्य जपें, मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाएं, मंदिर में आके भजन साधन करें, परंतु भाव हमारा बस वही रहे कि भगवान मंदिर में है, भगवान को प्रणाम हम कर आए और दिन भर हम संसारिक बुराइयों में लगे रहें, या फिर व्यापार ऐसा करें जिसमें झूठ का लेन देन है, सारा झूठ का व्यापार, दिन भर हम बुराइयां करें, एक दूसरे के परिवार के दोषों को देखें, तो कोई लाभ नहीं। हम भगवान की चर्चा करें, उस प्रभु की चर्चा करें। मेरे प्रभु ने मेरा जीवन बड़ा धन्य बनाया है, सब कुछ तो मुझे दिया है, किसी चीज की मेरे जीवन में कमी नहीं। हम प्रशंसा तो करें, वही तो भक्ति है, वही भक्ति है। हम अपने प्रभु का गुणगान पूरा दिन करें, इस मनोवृत्ति को भगवान से हम जोड़े रखें, इसी का नाम तो भक्ति। भक्ति केवल माला लेकर जपना नहीं, समस्त प्रकार के पापों से बचना भी भक्ति, औरों को बचाना ये भी भक्ति, भगवान का गुणगान करना, लीलाओं की चर्चा करना, ये सब भक्ति के साधन। तो हम सब इनको अपनाएं। ज्ञान हमारे जीवन में हो, विवेक हमारे जीवन में हो, तो इच्छाएं आएंगी, परंतु इच्छा संतोष के रूप में पूर्ण होती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो कोई इसका विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा ययाति की कथा हम सब ने कई बार सुनी। राजा ययाति कितने वर्ष तक सोम की आयु से उन्होंने जीवन जिया, फिर भी इस संसार में रहने की अभिलाषा नहीं गई। अभी तो अल्प समय हुआ है, बहुत कम समय हुआ। उन्होंने अपने पुत्र की भी आयु को ग्रहण किया, परंतु उसके बाद भी इस संसार के भोगों को भोगने की अभिलाषा, संसार में रहने की अभिलाषा उनकी गई नहीं।
वह इच्छा समाप्त नहीं। वह इच्छा कब समाप्त हुई? जब जीवन में विवेक आया, जब जीवन में ज्ञान आया, ये मैं कर क्या रहा हूं? मैंने अपने ही पुत्र की आयु को ग्रहण किया, उसको अपना वृद्धावस्था का जीवन दे दिया, ये मैंने क्या किया? तो कब विवेक आया? जब जीवन ज्ञान से भरपूर हुआ, विवेक शक्ति प्रबल हुई, तो अपना दोष सामने आया। तो कहने का भाव है, इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। इच्छाएं कब तृप्त होती है? जब विवेक शक्ति प्रबल होती है, ज्ञान अपने पूर्णते अपने चरम पर होता है। ज्ञान तो सबको है, जाना इस संसार से, ये बात सबको पता है। जाना सबको है, ये बात सबको पता है, क्योंकि हमारी पिछले पीढ़ी के मानव नहीं रहे। हम गणित तो कोई क्यों पढ़े? क्या पिछली पीढ़ी के हमारे दादा रहे, बाबा रहे? कोई नहीं रहा है। तो वह नहीं रहे तो हम कैसे रहें? हम भी इस शरीर से हम नहीं रहेंगे, शरीर तो छूटेगा, सबको मालूम। परंतु ये बात हृदय गम में नहीं होती। हृदय गम में, ये हृदय में स्थिर कब होती है? जब रोज रोज इस पर चिंतन होता है। जब हम चिंतन करते हैं तो फिर वो जीवन में आता है। अगर हम दोष का चिंतन करते हैं, किसी की निंदा का चिंतन करते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे पर अवश्य आता है, नेगेटिव प्रभाव अवश्य आता है। अगर हम किसी के दोषों की बार बार चिंतन करें ना, उसको दोहराएं, तो वो दोष उसके अंदर से, उसके सर पे से हमारे हृदय में आ जाते हैं, उसके धीरे धीरे समाप्त होते हैं और हमारे अंतःकरण में भी आते हैं। और इसके विपरीत यदि प्रशंसा की जाए, तो प्रशंसा यदि हम करते हैं तो उन गुणों को हम ग्रहण कर रहे हैं। अमुक व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना सुंदर उसका स्वभाव है, कितना विनम्र है, मैंने आज उसको ऐसा कहा पर उसकी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं रही, कितना सुंदर उसका भाव। किसी सामने वाले व्यक्ति से भी हमने इस प्रकार की चर्चा की तो उसका अंतःकरण भी पवित्र हो जाए और वाणी भी सार्थक होगी। तो कहने का भाव क्या है? हम वाणी को भी, अपने आप को भी शुभ कर्म में लगाएं। मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हम इसे धन की प्राप्ति में भी लगाएं, धन भी आवश्यक है, धन प्राप्ति में भी लगाएं, अपने जितने अन्य कर्म हैं वह भी हम सब करें, परंतु हम भगवान को न भूलें, भगवान में अपनी मनोवृत्ति को हम जोड़ें। इस निमित्त तो शरीर मिला, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करें। आइए तो मन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। यदि भगवान को पाना, हमारा समस्त व्यवहार शुद्ध हो, तभी तो राम को पाया जा सकता। भगवान का भजन कब सार्थक है? जब मन निर्मल है, तभी तो सार्थक है। यदि अभी जैसे चर्चा आई, पूरा दिन यदि व्यवहार कैसा रहा, बुराइयों में रहा, निंदा में रहा, झूठ का व्यापार रहा और सुबह शाम मंदिर जाकर मत्था टेक आए, प्रसाद चढ़ाए, तो जीवन सार्थक नहीं। जीवन सार्थक कब है? जब संपूर्ण व्यवहार शुद्ध हो। एक महात्मा जी एक बार एक भिक्षा लेने एक नगर में गए। वहां नगर में माताएं बहुत धार्मिक थी, तो नगर में आए, एक घर में भिक्षा हेतु याचना की तो एक माता घर से निकलकर बाहर आई, कहने लगी, बाबा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, बेटा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक समय का भोजन दे दीजिए। अब उस माता ने एक समय का भोजन बाबा को दे दिया। जैसे ही दिया तो कहा, बाबा मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ उपदेश मुझे दीजिए जो मेरे जीवन में सार्थक हो।
मेरा जीवन सफल हो जाए। अब बाबा ने कहा बेटा मैं कल आऊँगा, कल मैं आऊँगा, तब ये तुम अपना प्रश्न रखना। अब कल का समय आया, वह बाबा फिर से उसी द्वार पर भिक्षा के लिए आया। भिक्षा के लिए आया तो कहा मुझे भिक्षा दो, माता से कहा उसी से। अब माता ने कहा कि कल आपने कहा था कि आप कुछ उपदेश मुझे देंगे, तो भिक्षा तो मैं अवश्य दूंगी, पर वो मुझे कुछ उपदेश दीजिए जो मेरे जीवन में सार्थक हो, कल्याण मेरा करे। अब बाबा जी ने कहा कि पहले भिक्षा लेकर आओ। अब वह माता भिक्षा लेकर आई। भिक्षा लेकर आई तो बाबा ने कहा मेरे इस कमंडल में डाल दो। अब जैसे ही कमंडल में डालने लगी तो देखती क्या है, उस कमंडल में तो समस्त कूड़ा कचरा भरा है, कुछ जगह शेष है, वरना संपूर्ण पहले से ही कूड़ा कचरा भरा। अब जैसे ही उस माता ने वे देखा तो कहने लगी बाबा जी इसमें तो ये कूड़ा कचरा भरा है, अगर मैं इसमें ये अमृत रूपी भोजन डाल दूंगी, मैंने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई, समस्त मेवे इसमें डाले, अगर मैं ये खीर आपको इस कमंडल में डालती हूँ तो ये खीर क्या बन जाएगी? क्या ये पाने लायक रहेगी? ये तो कचरे में डल के कचरा ही बन जाएगी। बाबा मैं इसमें नहीं डाल सकती। बाबा से वह कमंडल लिया, उस कूड़े कचरे को हटाया, फिर उसमें खीर उसने डाली। तो बाबा ने कहा कि ये मैं तेरे लिए ज्ञान लेकर आया था, बस यही तो शिक्षा तुझे देना चाहता था। बेटा जब तक इस मन में विकार है ना, कूड़ा कचरा भरा है, हम सोचे 1 घंटे के जीवन से, सत्संग से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, और दिन भर बैठकर 4 भाइयों के साथ दिन भर बुराइयां, अपने परिवार की बुराई, और 1 घंटे का सत्संग मेरा उद्धार कर देगा, तो एक गलत धारणा हमारी। पहले जो कूड़ा कचरा भरा है ना, संत जन कहते हैं यदि उसकी सफाई नहीं होगी तब तक सत्संग हमें लाभ नहीं दे सकता, जब हमें लाभ नहीं दे सकता, यज्ञ हमें लाभ नहीं दे सकता। लाभ कब है? जब अंतःकरण पवित्र है। यदि अमृत का कलश भी है ना, और ऊपर से उस पर विष डाल दिया जाए, पहले अमृत भरा है, ऊपर से विष डाल दिया जाए, तो विष की यदि मात्रा ज्यादा है तो अमृत भी विष बन जाए, जहर बन जाए। तो करना क्या है कि पहले हमें अपने हृदय को पवित्र बनाना है, तभी तो भगवान राम उसमें आ सकते हैं, भगवान की भक्ति आ सकती है, ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो सकता है। सार्थक जीवन तभी है जब हमारा संपूर्ण व्यवहार शुद्ध हो, सारा व्यवहार पूर्णतः पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो, तब कुछ नाम भी हम जपेंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। कुछ शेष मात्र भी हमने कुछ धर्म किया तो उसका चमत्कार हमें जीवन में दिखाई देगा। चमत्कार अवश्य होते हैं। जो साधक होते हैं ना, वो अपने गुरु से ये बात बताते हैं, गुरु से शेयर करते हैं। बस चमत्कार बहुत होते हैं, परीक्षा भी होती है तो चमत्कार भी होते हैं, पर कब होते हैं? जब साधना में साधक लगा हुआ होता है और बाहर जितना व्यवहार करता है वो पूर्णतः शुद्ध व्यवहार उसका होता है, तभी उसको जीवन में चमत्कार दिखाई देते हैं। कई बार कई माताएं या भाई लोग चर्चा कर देते कि मैं कुछ नहीं करता था, कुछ ही मैंने धर्म कर्म किया, परंतु मैंने आज तक किसी का कुछ मन नहीं दुखाया, कोई चोरी मैंने नहीं की, मैंने जितना धन अर्जित किया बहुत मेहनत से किया, और मैंने कुछ समय ही भक्ति में लगाया, और इतना मेरा दृढ़ प्रेम भगवान से बन गया कि मुझे अमुक स्थान पर दर्शन हुए।
एक भाई ने बताया कि मेरी इच्छा ही यही थी कि प्रभु स्वयं मुझे आकर मेरे कान में गुरु मंत्र दे। ये मेरी स्वयं की इच्छा थी। उस भाई ने बताया कि साध्वी जी, मैं यही चाहता था कि गुरु भी बने तो कृष्ण ही बने। साक्षात कृष्ण भगवान आकर मुझे मेरे कानों में मंत्र दें, मेरी यही इच्छा थी। और साध्वी जी, मैं वृंदावन में था, तीर्थ पर था प्रभु के, और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि प्रभु ऐसा कर भी सकते हैं। नहीं, मुझे वहां स्वयं कृष्ण भगवान ने आकर मुझे मंत्र दिया, मेरे कानों में आकर मुझे मंत्र मिला, मुझे मेरे प्रभु ने साक्षात मंत्र दिया। तो कहने का भाव क्या है, चमत्कार घटित होते हैं। और कई भाई ऐसे भी आते कि 5 साल हो गए, हर महीना वृंदावन जाते और हर महीना गोवर्धन की परिक्रमा करते, पर कहते हैं साध्वी जी वृद्धावस्था है, रिटायर हो गया हूं, पैसे भी सही हैं, तो महीने में तीर्थ का भ्रमण हो जाता है, धार्मिक स्थानों पे जाना हो जाता है, पर कोई मैंने लाभ नहीं पाया, कोई अनुभूति मुझे नहीं हुई, किसी प्रकार का दर्शन मुझे नहीं हुआ। और वृंदावन की समस्त बुराइयां दिखने लगी, क्योंकि हर महीने जा रहे हो ना, इसलिए वहां की बुराइयां दिखने लगी। वहां के व्यक्ति ऐसे हैं, वहां चोरी भी बहुत होती है, वहां धर्मशाला में ऐसा होता है, वहां आश्रमों में ऐसा होता है, और उस तीर्थ की हम बुराई ले आए, लाभ हमें नहीं मिला। कहने का भाव क्या है, हम 5 साल नहीं 10 साल भी व्यतीत करें, हर महीना गोवर्धन जाएं, परिक्रमा करें, यदि हमें वहां भी दोष ही देखना है तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोष मत देखो तीर्थों में जाकर, वहां की जो लताएं हैं ना, वो भी सब गोपियां हैं, सब गोपी, वहां की लता भी सामान्य नहीं है, वो भी गोपी। तो वृंदावन में जाओ तो भगवत धाम की प्रति प्रशंसा ही लेकर आओ, कभी कोई बुराई देखो ही नहीं, कोई बुराई मत देखो, तभी तो लाभ है जीवन। यदि काफी समय तक भजन साधन भी करें, कोई अनुभूति नहीं हो, तो हमको यही समझना चाहिए कि जीवन में जरूर कोई त्रुटि है, जरूर कुछ ऐसा कार्य मैं कर रहा हूं जो अनर्थ वाला है, मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा क्यों व्यवहार है जिसके कारण मैं एक भी चमत्कार, एक भी अनुभूति का अनुभव मुझे नहीं हुआ। इस पर विचार तो कर। जिस दिन विचार करेंगे, प्रभु के सामने रोना प्रारंभ करेंगे, उस दिन चमत्कार स्वतः घटित हो जाएगा, स्वतः घटित हो जाएगा। करके तो देखें ना। हमें यदि देखना चाहते हैं चमत्कार, तो अपने इष्ट के सामने एक बार रो कर तो देखें, अवश्य हमारे जीवन में उनकी अनुभूति हो जाएगी। तो हम समस्त तीर्थों में जाएं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, परंतु तीर्थों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी कोई बुराई नहीं। एक सज्जन गंगा जी स्नान के लिए गए और वहां बड़े श्रद्धा भाव लेकर गए गंगा जी के किनारे। गंगा जी में स्नान होगा, शरीर पवित्र हो जाएगा। जाकर शुक्र ताल में देखते हैं कि वहां भैंस सब स्नान कर रहे हैं और भैंस वहां गोबर भी कर रही है गंगा जी। कहीं एक साइड कपड़े पड़े, वो भाई वहां गया, गंगा जी के दर्शन किए, उसको वहां घृणा आई और वापस आ गया। मन में भाव लेकर क्या गया था, गंगा जी स्नान करके आऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा, और जाकर वहां देखा तो वहां की बुराई लेकर आया, न जल को स्पर्श किया, वहां से लौट आया। मैं उस जल में स्नान नहीं करूंगा। अब गंगा जी गंगा नहीं रही, वो तो जल हो गया, जल भी गंदा, ये भाव लेकर आ गया। तो क्या लाभ उसको मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तुम आगे की साइड जाते, स्नान करके आते, तुम दोस्तों मत देखो, घर आकर पुनः स्नान कर लेते, पर गंगा जी में गंगा जी का भाव करके ही स्नान करते, तभी तो उसका लाभ।
यदि गंगा जी को हम जल समझते हैं तो फिर जल में स्नान किया है, गंगा में स्नान नहीं किया। गंगा जी में जाएं, अयोध्या जी में जाएं, वृंदावन जाएं तो भाव यही रखें, मुझे यहाँ के व्यक्तियों से लेना देना नहीं, ये मेरे ठाकुर का लोक है, मेरे परमात्मा की जगह है, बस मुझे यहाँ अपने परमात्मा को देखना, परमात्मा के दर्शन करने, तभी हमारे जीवन सार्थक है। हम वहाँ तीर्थ में जाएं, शक्ति सामर्थ्य सब कुछ लगाएं, लाभ हमें कुछ न मिले, ये भी गलत है। तो जाएं, तीर्थों के महत्व को समझें, तीर्थों के महत्व को हम समझें और जितना प्रयत्न हो सके वहाँ पर माताएं जाती हैं, कुछ माताएं विडो हो गई तो अपने संपूर्ण वस्त्र वहां ले जाती और वहीं छोड़ दिए किनारे पर और आ गए। तो ये गंदगी फैलाने वाले भी हम ही हैं। गंदगी किसने फैलाई है तटों पर? हमने ही तो फैलाई। कहीं ऐसी ऐसी चर्चाएं आती हैं कि व्यासपीठ से कहना उचित भी नहीं लगता। वहां जाते हैं बद्रीनाथ आश्रम, बद्री धाम में भगवान के दर्शन किए, कुछ समय रुकते हैं, आश्रम है बड़े बने हुए, देवी संपद मंडल का भी एक बहुत बड़ा आश्रम बना है, वहां रुके तो रुक कर करते क्या है, जब कमरे की सफाई होती है ना, भक्तजन वहां से लौट रहे होते, कमरों की सफाई है तो वहां मदिरा की बोतलें मिलती है खाली। तो ये गंदगी फैलाने वाले भी तो हम ही है ना। तीर्थों में जितनी गंदगी है किसने फैलाई? हम ही ने फैला रखी। तो भाइयों से बहनों से अनुरोध है कि कभी भी गंगा किनारे यमुना किनारे अपने वस्त्र को मत डालो, कहीं अन्य स्थान पर उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाए कि विडो हैं, पहले के सारे कपड़े गांव देहात की लेडीज सब वहां गंगा किनारे छोड़ आती है, तो नहीं, उनको मिट्टी में दबाओ, किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए जाएं जो उनके इस्तेमाल में आ जाए, गंदगी न फैलाएं। तीर्थों के महत्व को हम समझें। तीर्थ यदि इस धरती पर तीर्थ नहीं है ना, संत जन नहीं है ना, तो इस धरती को कोई प्रचंड इसका रूप हमने देखा नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई इसको बचा नहीं सकता, इतना पाप बढ़ रहा है। परंतु अब भी 100 में से 30% व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं, उसके कारण ये धरती माँ हम सबका भार वहन कर रही है। ये कहती है मैं सबका भार को वहन कर सकती हूँ सबके, परंतु यदि संपूर्ण पाप ही होने लगे तो मैं उस पाप को सहन नहीं कर सकती। धर्म कर्म जब तक है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। तीर्थों के महत्व को हम समझें, बच्चों को भी हम समझाएं। हम तीर्थों की सफाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम गंदगी तो न वहां फैलाएं। अब दिल्ली में जो यमुना जी हैं, उनको कोई यमुना जी कहता है? वो यमुना जी है? नहीं है, गंदा नाला बन। गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की पर कोशिश सबकी नाकाम है, क्योंकि वहां उद्योग ही इतना, वो जल जाए तो जाए कहाँ पर, वो सारा यमुना जी में छोड़ा है। यमुना जी का जल बिल्कुल काला है, कोई स्नान वहां नहीं करता, यमुना जी को यमुना जी भी नहीं कहता। सब किसका जल है? वो सब हम सबका ही तो है ना, मानव का ही तो है ना, सारा कूड़ा कचरा सब उसी में। तो हम तीर्थों की मर्यादा को बनाए रखें। हमें इस भारत में तीर्थों को रखना है, तीर्थों के महत्व को समझना है, क्योंकि तीर्थ ही हैं जो हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तीर्थों पर जाएं, पर मर्यादा अनुसार वहाँ व्यवहार करें, उनकी प्रशंसा घर में करें जितना संभव हो सके। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।